किसी के पास है कि नहीं वो? चलो कुछ नहीं था। अच्छा अब जो मैं पेपर मतलब भी आ गया कि तो अभी हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ठीक है ना, जो अभी एडवांस का पेपर हुआ है 2021 का, वो डिस्कस। हाँ उज्जवल कुछ बोलना है? तो मैं यही बोल रहा था, मैं पढ़ लूंगा रिकॉर्ड। हाँ उज्जवल। सर मैं रिकॉर्ड पढ़ लूंगा। अच्छा एक मिनट। हाँ देख मिल गया है। यस सर। अच्छा उज्जवल देख, समझ तो बहुत कम आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन भी समझ आ जाते हैं ना, 19 क्वेश्चन है टोटल। तो मतलब एटलीस्ट बस डेप्थ पता लग जाएगी क्या पेपर कैसा आता है। तो अगर बैठेगा तो सही है, नहीं तो फिर समझ आने का चांस बहुत कम है, सही ना, समझ आने का चांस बहुत कम है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, तो ये सही है उज्जवल, 10th वाले बच्चे जो हैं। जी सर। हाँ 12th वालों को तो ढंग से करना है, उनको तो समझना है बिल्कुल, उन्होंने काफी चीजें कर रखी होंगी इसके अंदर, 12th वाले बच्चों ने। अच्छा और ये 12th वाले बच्चे अपना 15 का जो टेस्ट है ना उसको बहुत ढंग से कर लें अभी। 15 का 11th वालों को भी है, 12th वालों को भी है, और 13 को मेरे पास आना है 12th वाले बच्चों में। जिसको नहीं आना वो मैं बता दूंगा, लेकिन सबको अभी तुम दिमाग में रखना, सबको आना है। और 11th वाले बच्चों को जिनका नाम बोलूंगा उनको आना है। अच्छा अब पेपर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आंसर देखेंगे कि देखते हैं किससे हो जाता है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये वन और मोर देन वन करेक्ट, वन और मोर देन वन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसके अंदर लिखा है कि ऑर्थोजाइलिन जो है ना एज मेजर प्रोडक्ट किसके अंदर बनेगा, ऑर्थोजाइलिन एज मेजर प्रोडक्ट। सबको आता है कि नहीं क्वेश्चन ये वाला? चेक करो, ऑर्थोजाइलिन एज मेजर प्रोडक्ट। देखो पहला एन NaNO2 और HCl डाला हुआ है, कौन सी नेम रिएक्शन? 11th वाले बच्चे मुझे बोलेगा कोई भी। हाँ 11th वाले बच्चे मुझे बोलेंगे डाई एजोटाइजेशन। तो इससे N2Cl बन जाएगा NH2 का। बेंजीन पे जो NH2 लगाया है वो क्या बन जाएगा, N2Cl। और उसके बाद CuCN डालने से कौन सी नेम रिएक्शन? हाँ NaNO2 प्लस HCl डाला, तो ये डाइजोनाइजेशन रिएक्शन है। सेकंड डाला है CuCN, तो ये सैंडमियर रिएक्शन है। तो इससे आगे आंसर Me और N2Cl। जिसने कन्वर्जेंस किए ना उससे आसानी से हो जाएगा। N2Cl आया पहले, फिर आ जाएगा CN, फिर क्या आ जाएगा CN आ गया। CN आने के बाद फिर क्या डाला है, डिबाल एच। इससे क्या होगा, डिबाल एच और एच, डिबाल एच डाल दो। मैंने तुम्हें कराया था उस समय ये, जब मैंने पढ़ाई है रिएक्शन कौन सी, स्टीफन रिडक्शन, तो मैंने कहा था स्टीफन रिडक्शन लगा दो या डिबाल एच वाला पार्ट कर दो। ये तीसरी नेम रिएक्शन, डिबाल एच डाल दो या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एमी, तो यहाँ आ जाएगा CN का CHO। डिबाल एच और H2 डालने से डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डालने से क्या आ जाएगा, CHO। और उसके बाद जब आगे कौन सी रिएक्शन लगाई है, वॉल्फ किस्टनर नेम रिएक्शन है, N2H4 और OCH। तो ये वॉल्फ किस्टनर रिएक्शन है, हीट किया हुआ है, तो इससे CH3 बन जाएगा। बन जाएगा ऑर्थोजाइलिन की नहीं? यही ऑर्थोजाइलिन है, पता ना, CH3 ऑर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन पैराजाइलिन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, Me है, MgCO2 डाला तो क्या बन जाएगा, Br का COOH आ जाएगा, Br का, Br की जगह क्या आ जाएगा, COOH। फिर SOCl2 डाला तो COOH का क्या बन जाएगा, COCl। फिर रोजरमन रिएक्शन लगाई तो CHO बन जाएगा, CHO में क्लेमेंसन रिडक्शन लगा दी तो बन जाएगा CH3। यानी ये भी आंसर है, ए भी आंसर है और बी भी आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ए और बी दोनों आंसर होंगे। उसके बाद सी पार्ट में पहला कौन सी, देखो सारे नेम रिएक्शन चल रहे हैं इसमें और कुछ नहीं है, सारे नेम रिएक्शन है यहाँ पे। सी पार्ट में देखो पहले लगाया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा उससे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या होगा, बोलो, लास्ट में CH2OH बन जाएगा। ये पार्ट जो है ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लास्ट में क्या बन जाएगा, CH2OH। CH2OH बन जाएगा PbR3 से, Br आ जाएगा, ZnHCl से Br हट करके H आ जाएगा। तो यानी ये ऑर्थोजाइलिन नहीं आएगा, Me तो रहेगा ऊपर, लेकिन Me के साथ वाले पे C2H5 आएगा, C2H5 आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा।
और नेक्स्ट में ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस किया तो यहाँ से क्लीवेज, ध्यान देंगे, ओजोनोलिसिस किया तो यहाँ से हो गया क्लीवेज, ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। बेंजीन रिंग का क्लीवेज मत करना, यहाँ से क्लीवेज हो गया तो CHO आ जाएगा एक साइड और एक साइड आ जाएगा CH2 CHO, एक साइड आ जाएगा CHO और एक साइड आ जाएगा CH2 CHO। उसके बाद वॉल क्वेश्चन रिडक्शन लगाई है तो ये CH3 बन जाएगा, दोनों CH3 बन जाएंगे, यानी यही आंसर आ जाएगा सेम, ये वाला आंसर आ जाएगा सेम। तो इसलिए आंसर ए और बी आएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ये किस किसने कर लिया खुद? फर्स्ट क्वेश्चन किस किसने खुद कर लिया था? 11th या 12th दोनों कर सकते हैं ये। समीर का हो गया, और किसने कर लिया है? हैंड से करेंगे। समीर ने किया था, और किसने किया है? अनीश ने कर लिया था, बहुत अच्छा अनीश, 11th क्लास में अनीश। और किसने किया है? चलो दो दो ही बच्चों से हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। देखो इसमें चेक करेंगे, करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज आर, करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज आर। तो पहले तो जो दे रखा है, इसमें हिंट पकड़ेंगे नेमेशन को देख करके। पहले जो भी दे रखा है ना, उसको चेक करो। एक मिनट रुकेंगे। देखो पहले PHCH3 है, PHCH3 है, PHCH3 में Br2 लाइट डाला तो P जो होगा वो होगा बेंजाइल ब्रोमाइड, PHCH2Br। क्या आ जाएगा? PHCH2Br। कोई डाउट? P जो है वो क्या है? PHCH2Br। समझिए कि नहीं है? P जो होगा वो क्या होगा? PHCH2Br। थोड़ा सा रब हो जाए ना। एक मिनट रुकेंगे अभी। ये इसमें चलो एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लिया तुम लोगों ने? देखो सर, पहले तो जो PHCH2Br आ जाएगा, ध्यान देना, Br जो P है वो आएगा PHCH2Br। इसमें डाउट तो नहीं किसी को फर्स्ट में? उसके बाद हमने Q डाला और H2PDC डाला तो R मिला। R में लगी है कार्बोलामिन रिएक्शन, R में लगी है कार्बोलामिन रिएक्शन। इसका मतलब जो R है वो प्राइमरी अमीन होगा। R क्या होगा? प्राइमरी अमीन। CH2Br आया, Q डाला, Q अब इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, Q दे रखे हैं नीचे, या तो Q KNO2 होगा या AgNO2 होगा। अगर Q KNO2 है, ध्यान देंगे, Q अगर KNO2 है ना, तो Br के साथ क्या आएगा? ONO आएगा। और हमें क्या चाहिए? NO2 चाहिए, तभी तो नीचे H2PDC डला है। यानी जो ये आंसर है सी वाला आंसर, ये हो जाएगा। एक तो Q है AgNO2 और R बनेगा फिनाइल मिथेनमीन। Q है AgNO2 और R बनेगा फिनाइल मिथेनमीन। समझ आया कि नहीं है? देखो क्लियर हो गया। Q है AgNO2 और R है फिनाइल मिथेनमीन।
और जो S है वो आएगा PHCH2NC, PHCH2NC आ जाएगा, ये PHCH2NC पाउच में लिख। और V जो होगा, P में डायरेक्ट मैं क्या डाल दूं कि S मिल जाए, P था हमारा PHCH2Br, उसमें क्या डाल देंगे AgCN, AgCN KCN से CN आता है, AgCN से NC आता है, AgCN क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है इसलिए NC आता है इसके अंदर, तो AgCN वाला पार्ट आएगा। और W हमें देखना है W क्या है। उसके बाद ये तो इतना समझ आ गया तुम्हें। अब उसके बाद PHCH2Br में KMnO4 डाला, KOH और HCO+ डाला, तो PHCOOH आ जाएगा, T ध्यान है कि नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन है बेंजीन के पास, तो वो ऑक्सीडाइज होकर COH दे देता है K2Cr2O7 के साथ या फिर KMnO4 के साथ। और U क्या आ जाएगा PHCONH2, U क्या आ जाएगा PHCONH2। और W हमें R पता है PHCH2NH2 है, तो W क्या होगा PHCH2NH2 लाने के लिए LiAlH2, W क्या हो जाएगा LiAlH2। क्लियर हो गया क्वेश्चन की नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसने कन्वर्जन ढंग से की हुई है ना उसको आसानी से हो जाए, उससे आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन की। W होगा LiLH4, यानी C और D आंसर है, C और D आंसर होंगे इसके। एक बार ये रब क्यों नहीं हो रहा है पूरा, देखो समझ गए कि नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रब, सर पिछले क्वेश्चन में आपने डिबाल एच आपने बोला कि आपने उसमें स्टीफेंस रिडक्शन में कराया हुआ है सर, बट हमको लेक्चर में मिला नहीं था, एक बार आप बता दो। एक मिनट, ये जब मैंने इसकी नेम रिएक्शन जो भेजी थी ना, और नेम रिएक्शन जो भेजी है सर नहीं है उसमें, उसमें नहीं है, चलो नहीं है कुछ नहीं सर। होता, ये ध्यान रखो फिर। SnCl2 HCl डालते हैं, SnCl2 HCl डालते हैं, सेकंड बॉलिंग H2O, तो मिल जाता है, तो मिल जाता है ना PHCHO। ऐसे ही डिबाल H और सेकंड H2O डाल दो। डिबाल H क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है देखो डिबाल H, डिबाल H डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, ये CH3 CH3 CH2, इसका डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड Al फिर H, AlH, ये है डिबाल H डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिएक्शन करता है, सेकंड डालते हैं H2O, तो सेम काम होगा जो स्टीफेंस रिडक्शन में होता है, CN का CHO बन जाता है और एस्टर का भी CHO बन जाता है, COOR का भी CHO बन जाता है। समझ गए कि नहीं है। यस सर। यस सर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन काइनेटिक्स का है। एक सर बार सर स्लाइड, मेरे को सेकंड वाले में एक डाउट है। जब मैं इसको करा था मेरे को सारी रिएक्शन तो याद थी, लेकिन जैसे पी और आर दोनों ही नहीं पता और वी आर एस दोनों ही नहीं पता, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे को ये कैसे फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे आपने क्या एक मिनट, सोच के क्या अप्रोच टाइप लगाई थी? हाँ क्योंकि क्यू और देख आर के बाद एक मिनट अनीश देख, आर के बाद कार्बन एलिमिनेशन लगी हुई है, यस सर। कार्बन एलिमिनेशन लगी है ना, तो इसका मतलब जो आर है वो प्राइमरी अमीन है, हम्म आर प्राइमरी अमीन है ना। एक तो हिंट ये आ गया, सही ना। और दूसरा हिंट यहां से देख, जो टी बनाया है इसने PHCOOH बनेगा, टी सर जो कौन बना सा है टी? PHCOOH बनेगा, ये तो हम्म टी नीचे जो है हम्म ये वाला, ये यस सर। PHCOOH बन जाएगा। फिर NH3 हीट करेंगे तो PHCONH2 बन जाएगा U, हम्म और फिर R W तो पता ही लग जाएगा क्या डालेंगे, W में क्या डालेंगे, ये W दे रखा ना ये वाला W, यही तो है। W क्या होगा, यस ये देख यहाँ पे भी LLH4 है, LLH4 डालेंगे तो PHCH2NH2 बन जाएगा। R पता लग गया यहाँ से कि नहीं, यस सर। सही है ना, ये पता लग जाएगा, इजी है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ये वाले मार्क्स तो फ्री के हैं बिल्कुल, इसमें जिसने कन्वर्जन ढंग से की हुई है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक बार अर्नव, ये इससे इरेज नहीं हो रहा है इससे, सर शायद रीशेयर करोगे तो सारा अपने आप हट जाएगा। ऐसा ना, एक मिनट, क्योंकि ये क्लियर से भी नहीं हो सर रहा। भैया ने स्क्रीन शेयर की हुई है तो वो अपनी तरफ से क्लियर ऑल कर दो। कौन, ये कौन शेयर कौन कर रहा है ये स्क्रीन, सब मुकुल है। मुकुल एक बार इसको क्लियर कर दे रहा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। फोर्थ क्वेश्चन काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, 12th वालों को समझ आ जाएगा।
देखो अब फोर्थ क्वेश्चन सर देखना। अब सही है। हाँ सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखना, फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई गिव्स p। इसमें गलती होने के चांसेस है, पहले दो क्वेश्चन इजी थे। 2x प्लस वाई गिव्स p है ना, 2x प्लस वाई गिव्स p। और फिर इसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है dp बाई dt इक्वल टू kx। dp बाई dt दे रखा है kx। यहां से ये पता लग गया कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, x है ना kx, इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। कोई डाउट? dp बाई dt इक्वल टू kx दे रखा है, x की पावर 1 है, दैट मींस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो भी पता लग जाएगा हमें यहाँ से भी। 2 मोल्स ऑफ x लिया है, 2 मोल्स x के लिए है, सही ना, 2 मोल्स x के लिए है, और 1 मोल y का लिया है, इसको मिक्स किया है। 2 मोल x 1 मोल y मिक्स टू मेक 1 लीटर सॉल्यूशन। वो तो 2 मोलर मान लो और 1 मोलर मान लो। फिर बोला एट 50 सेकंड्स 0.5 मोल ऑफ y इज लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर। 50 सेकंड्स के बाद, 50 सेकंड के बाद देखो, मान लिया मैंने इसमें से गया 2x, तो इसमें से जाएगा x और बनेगा ये x। ये स्टार्टिंग में 0 था, तो अब इसने बोला है 0.5 मोल ऑफ y इज लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर, यानी दिस इज इक्वल टू 0.5। ये यहां से x आ जाएगा 0.5, x 0.5 आ गया तो 2 माइनस 2x ये आ जाएगा 1, ये 1 आ गया और ये 0.5। हमें तीनों का कंसंट्रेशन पता लग गया, x का, y का और p का कंसंट्रेशन पता लग गया कि नहीं यहां से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेचुरल लॉग की वैल्यू से दे रखी है 0.693 करके यूज करना है। और यहाँ पे ये चीज, तीनों चीजें पता लग गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और ये अब ये पता लग रहा है मेरे को, ये 2 से 1 बन रहा है। ये 2 था इनिशियल और ये 1 हो रहा है, आधा हो रहा है कि नहीं? ये भी 1 से 0.5 बन रहा है, ये भी आधा हो रहा है। इसका मतलब जो 50 सेकंड के टाइम के बाद था, आफ्टर 50 सेकंड जो बचे हैं ये 50 सेकंड इसकी क्या है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इस रिएक्शन की 50 सेकंड है। कोई डाउट? हाफ लाइफ जो है रिएक्शन की वो 50 सेकंड है। तो हाफ लाइफ 50 सेकंड है, तो ये वाला ये क्लियर हो गया, बी वाला पार्ट। हाफ लाइफ इज 50 सेकंड, बी जो है। अब इसके बाद देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स बाई डी टी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। माइनस 1/2 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो यहां से एक टर्म आ गई, ध्यान देना। हम जब भी डेरिवेशन करते थे फर्स्ट ऑर्डर की, तो यहाँ पे ए गिव्स प्रोडक्ट होता था, यहाँ क्या होता था, ए गिव्स प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे -1/2 आ रहा है, तो यहाँ से dx बाई dt की वैल्यू जो आ जाएगी, dx बाई dt की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, माइनस dx बाई dt कह लो, 2 टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स। 2 टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स आ जाएगा। तो अब हमारे फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब जो फॉर्मूला आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसमें लिखेंगे 2k इज इक्वल टू 2.303 बाई t log ऑफ a अपॉन में a माइनस एक्स। या फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आएगा वो भी अब क्या आएगा, वो भी क्या आएगा फॉर्मूला, 2k इज इक्वल टू 0.693 बाई k। ये 2 क्यों आया सबको समझ आ गया कि नहीं? k की जगह 2k आया, ये देखो, तो डेरिवेशन में k की जगह 2k आएगा, ये ध्यान रखना है। डेरिवेशन में k की जगह 2k आ जाएगा, 2k आ गया 0.693 बाई k, यहाँ 0.693 बाई t हाफ, 0.693 बाई t हाफ। तो अब t हाफ की वैल्यू पुट कर देंगे। t हाफ की वैल्यू कितनी है, 50 सेकंड्स। मैंने वो ऊपर बता दिया तुम्हें, t हाफ इज 50 सेकंड्स, और ये 2 जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये k आ गया यहाँ से, k आ जाएगा यहाँ से 6.93 इंटू 10⁻³ किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सेकंड इनवर्स k की वैल्यू समझ आ गई कि नहीं? देखो k की वैल्यू समझ आ गई। यस यस सर। सर। तो अब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो अगर तुम 2k नहीं लेते ना तो तुम्हारा आंसर ए वाला भी आंसर आता, अगर तुम 2k नहीं लेते यहाँ पे तो ए वाला आंसर भी आता, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती। अब इसने बोला एट 50 सेकंड्स dx बाई dt जो है 13.86 इंटू 10⁻³ होगा एट 50 सेकंड। 50 सेकंड्स पे ध्यान देंगे, 50 सेकंड्स पे पहले तो मेरे को k तो मेरे को पता ही है, ये x की वैल्यू कितनी थी
50 सेकंड पे x1 है कि नहीं? 50 सेकंड पे x1 है तो dx बाई dt कितना आ जाएगा? ये है ना, इस रिलेशन को अप्लाई करो यहाँ पे, ये वाले पार्ट पे, इन दोनों को इक्वल कर दो बस। तो क्या आ जाएगा dx बाई dt यहाँ से? dx बाई dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k इंटू एक्स। dx बाई dt क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ k इंटू एक्स। तो ट्वाइस ऑफ k इंटू एक्स dx बाई dt, x की वैल्यू 1 है, 2 इंटू k कितना आ जाएगा? 2 इंटू k कितना आ जाएगा? 13.86 13.86 इंटू 10⁻³ यानी ये सही है, मोलर सेकंड इनवर्स, ये सही है। 50 सेकंड वाला पार्ट सही था, यानी सी ऑप्शन भी सही होगा। फिर डी ऑप्शन में क्या बोला इसने? डी ऑप्शन में इसे बोला एट 100 सेकंड dy बाई dt इक्वल टू 3.46 इंटू 10⁻²। dy बाई dt की बात कर रहा है ये इसकी, अब इसको इक्वेट करेंगे इतने पार्ट। dy बाई dt तो kx के इक्वल ही है, dy बाई dt तो kx के इक्वल ही है। k की वैल्यू मेरे को पता है, x की वैल्यू कितनी होगी 100 सेकंड पे? 50 सेकंड पे ये 1 हो गया है, अगला 50 सेकंड इसकी एक और हाफ लाइफ है, अगले 50 सेकंड के बाद ये 0.5 हो जाएगा कि नहीं? अगले 50 सेकंड के बाद ये 0.5 हो जाएगा कि नहीं, जो x है? बोलो। हो जाएगा सर। यस सर। हाँ, तो फिर इसलिए अगले 50 सेकंड के बाद ये और आधा हो जाएगा, इसलिए dy बाई dt जो है अब वो हो जाएगा k इंटू एक्स। k हमें पता है 6.93 इंटू 10⁻³ था, और x हो गया 0.5। अब तो आंसर आ गया 3.46 इंटू 10⁻³। या आंसर ये भी आ गया ना, डी वाला पार्ट, तो इसलिए ये भी आंसर हो, मोलर सेकंड, मोलर सेकंड। तो ये भी आंसर आ जाएगा, तो आंसर बी सी डी होगा, बी सी और डी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये बेटर क्वेश्चन था ये वाला, सही ना? पहले दो इजी थे, तीसरा क्वेश्चन बेटर है। फोर्थ क्वेश्चन निकालेंगे अब। फोर्थ क्वेश्चन इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इजी है, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रो का क्वेश्चन इजी आया था, ध्यान देना। देखो इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, फिर टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.10⁻³ मोलर x2 प्लस है एंड 0.1 मोलर y2 प्लस है। द मेटल रॉड्स x एंड y आर इंसर्टेड, x और y की मेटल रॉड को इंसर्ट किया एंड कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर, दिस रिजल्टेड इन दिस सॉल्यूशन ऑफ x। यहां से एक हिंट मिल गया बस, दिस रिजल्टेड इन दिस सॉल्यूशन ऑफ x, इसका मतलब x जो है वो एनोड है। जब x डिसॉल्व होगा तो x2 प्लस बनेगा, इसका मतलब x क्या है? एनोड। x एनोड है और y कैथोड है, ये यहां से पता लग गया है। यानी रिएक्शन होगी हमारी x गिव्स x2 प्लस, और x2 प्लस हमारा है 10⁻³ मोलर। सॉल्ट ब्रिज y2 प्लस, ये हमारा 0.1 मोलर है, गिव्स y। ये बस इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पे, y है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। दिस रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ x, दैट मींस x एनोड है और y कैथोड है। फिर बोला था करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y आर, तो x एंड y का क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा? इसका मतलब था ये एनोड है और ये कैथोड है, सही ना? कैडमियम, ए में कैडमियम एनोड है, बी में कैडमियम एनोड है, सी में निकल एनोड है, डी में निकल एनोड है, और उस साइड वाले कैथोड है। समझिए कि नहीं? तो अब इसमें रिएक्शन मेरे को पता है, इसका ई सेल कैसे निकलता है? ई सेल होता है इसका ई नोड सेल, ई नोड सेल माइनस 0.0591, 0.0591 को 0.06 मान लेते हैं, बाय एन। एन की वैल्यू है 2 हर एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि सब में 2 प्लस चार्ज है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में 10⁻³ है, रिएक्टेंट में 0.1 है, यानी 10⁻² आ जाएगा, डायरेक्ट दिया मैंने 10⁻² आ जाएगा। तो ई नोट ई सेल आ गया हमारा, ई नोट सेल, ई नोट सेल, और 10⁻² बाहर तो प्लस 0.06 आ जाए, प्लस 0.06। ये ई सेल आ गया, ये ई सेल आ गया किसी के लिए भी, ये किसी के लिए भी क्या आ गया? ई सेल। अब ई सेल ये आ गया, अब इसने अब ई नोट सेल की हमें बोला है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आर। इसका मतलब हमें देखना है कि ई सेल जो है वो पॉजिटिव आए। ई सेल क्या है? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव कैसे आएगा? ई नोट सेल पे डिपेंड करेगा, ई नोट सेल पे डिपेंड करेगा। ई नोट सेल होना चाहिए पॉजिटिव। अगर ई नोट सेल नेगेटिव भी है तो उसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम हो, ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए, इस वैल्यू से कम हो। तो ई नोट सेल मैं पहले के लिए निकाल रहा हूँ कैडमियम और एनोड के लिए।
कैडमियम एनोड है, निकल कैथोड है, तो ई नोड सेल क्या होता है? ये ई नोड सेल लिख रहा कैथोड हूं यहाँ पे, माइनस एन। कैथोड माइनस एनोड। तो निकल माइनस कैडमियम करो, सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। निकल माइनस कैडमियम, निकल है -0.24 और कैडमियम है -0.4, यानी माइनस ये आ जाएगा +0.16। ई नोट सेल मैंने ऊपर लिखा हुआ हेडिंग +0.16 आएगा पहले का, तो ये तो आंसर होगा ही होगा, ये तो पॉजिटिव है तो हो गई। अब कैडमियम एंड आयरन, कैडमियम एनोड है, आयरन कैथोड है, आयरन में से कैडमियम को माइनस कर दो, आयरन में से कैडमियम को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -0.04। ये होगा आंसर कि नहीं? ये आंसर होगा कि नहीं? ई नोट सेल को -0.04 पुट करोगे तो 0.06 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये भी, यानी ये भी आंसर है, बी भी आंसर है, बी भी आंसर है इसका। सी पार्ट समझ आ रहा है कि नहीं? ये प्रथम, फिर निकल एनोड, लेड कैथोड। निकल अगर एनोड है तो माइनस, और हमें लेड में से इसको माइनस करना है, लेड कितना है -0.13 और ये 0.11 आ जाएगा, ई नोट सेल 0.1, ये भी आंसर होगा। फिर डी ऑप्शन देखेंगे, निकल एंड आयरन, आयरन कैथोड, आयरन में से माइनस करना है निकल को, आयरन है -0.44, निकल है ये तो 0.2 आएगा नेगेटिव, ये नहीं होगा आंसर क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। -0.2 यहाँ पुट करेंगे और +0.06 करेंगे तो ये -0.14 आएगा, इसलिए डी आंसर नहीं होगा, ए बी और सी आंसर होंगे। समझ आया कैसे किया क्वेश्चन ये? सम्यक? यस सर आया। सम्यक मुश्किल था क्वेश्चन ये इलेक्ट्रो का? नहीं सर, हो जाएगा, अपने बस कॉप में क्वेश्चन बहुत कराया ढंग हुआ से है, पढ़ना। हाँ अपने कॉप में भी कराया हुआ है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना, बस यस सर। क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना तो हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग समझना, बस एक लाइन का मीनिंग पकड़ना था यहाँ पे, दिस रिजल्टेड इन दिस सॉल्यूशन ऑफ एक्स, इसका मतलब यहाँ से पता लग गया कि एक्स हमारा एनोड है। बस उसके बाद तो इसने बोला करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होंगे जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन विच बोथ एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, तो इसमें बस ये देखो डी सारे भरे हो या वीक फील्ड लिगेंड। बस अब इसके लिए ना ये ध्यान दो, हेलोजेंस को वीक फील्ड लिगेंड मानना है, हेलोजेंस को वीक फील्ड लिगेंड मानना है। जैसे FeCl4 नेगेटिव है पहला केस, FeCl4 नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव में आयरन की स्टेट आएगी +3, तो ये हो गया आर्गन 3d5, आर्गन 3d5 यानी ये 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 5 भर दिए इलेक्ट्रॉन, 5 भरते ही अब क्योंकि इसके साथ देखो सबके साथ 4 लिगेंड्स हैं, Cl4 है, CO4 है, CO4 है, Cl4 है, CO4 है, CN4 है, Py4 है, CN4 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पता लग गया कि सब में आंसर या तो sp3 आना है या dsp2 आना है। 4 का मतलब sp3 आएगा आंसर या dsp2, 4 लिगेंड्स का मतलब आंसर sp3 या dsp2 आएगा। तो देखो ध्यान देंगे, अब Fe+3 है, आर्गन 3d5 आया और 4 अब इलेक्ट्रॉन जो Cl माइनस है, Fe के साथ 4 Cl जो जुड़े हैं वो कहां देंगे इलेक्ट्रॉन, एक S में और 3 P में, 3 P में, तो यानी ये sp3 होगा। बैक पेयरिंग इसमें नहीं होगी, बैक पेयरिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि लिगेंड वीक है, हेलोजन याद रखना, हेलोजन और वाटर वीक लिगेंड है। बस ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा अभी क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए आंसर इसका ए में FeCl4 नेगेटिव तो होगा ही। अब FeCO4 2 नेगेटिव, इसमें आयरन की स्टेट चेक करोगे तो आएगी -2, आयरन की स्टेट -2 आ रही है इसमें, इसका मतलब आयरन होता है हमारा आर्गन 4s2 3d6 और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा इसका। और S के इलेक्ट्रॉन लिगेंड स्ट्रॉन्ग है बहुत, CO जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हेलोजेंस और वाटर को वीक मानना, तो इसलिए S के इलेक्ट्रॉन भी डी में चले जाएंगे, तो ये पूरा D10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा D10 होने का मतलब है कि इसकी हाइब्रिडेशन जो है वो क्या हो जाएगी, sp3, क्योंकि अब तो D कोई खाली है ही नहीं, sp3 हाइब्रिडेशन, तो ये आंसर होगा ए आंसर होगा। अब CO4 नेगेटिव में अगर करोगे तो ये भी D10 आएगा, ये करके देखना। CO पे नेगेटिव चार्ज है, CO पे नेगेटिव मतलब 3d8 हो गया और S के इलेक्ट्रॉन भी D में चले जाएंगे क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, sp3। और COCl4 2 नेगेटिव, इसमें बैक पेयरिंग होगी नहीं, इसमें बैक पेयरिंग होगी नहीं, और ये हमारा कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+ यानी आर्गन 3d7, बैक पेयरिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि Cl वीक लिगेंड है, 3d7 का मतलब क्या है, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक S और 3 P आएंगे, sp3 हाइब्रिडेशन, तो ये भी आंसर होगा बी। सी वाले में NiCN4 2 नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आर्गन 3d8 है, ये भी ये तो D10 है, NiCO4 D10 है, क्यों, Ni पे चार्ज 0 आया, निकल होता है आर्गन 4s2 3d8,
इसका मतलब डी एस के इलेक्ट्रॉन डी में गए तो D10 हो जाएगा, इसलिए ये तो होगा आंसर। NiCO4 तो होगा, लेकिन NiCN4 नेगेटिव में निकल की स्टेट +2 है। +2 का मतलब इसमें आर्गन 3D8 है, ये आर्गन 3D8 है। 3D8 का मतलब इसमें बैक पेयरिंग होगी, क्यों? क्योंकि साइनाइड आयन बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आंसर इसका DsP2 आएगा, इसलिए सी आंसर कैंसिल। एक टेट्राहेड्रल है, दूसरा नहीं। CuPi4 पॉजिटिव और CuCN4 3 नेगेटिव, इसमें दोनों केस में D10 आएगा। इसके दोनों केस में D10 आएगा, दोनों कॉपर प्लस है। D10 का मतलब D में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए sp3 आएगा आंसर। तो A, B और D आंसर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो 6, अब इसमें एक लिखेंगे। सिक्स क्वेश्चन अपॉन, हाँ ये तो स्टेटमेंट जो H3PO3 के अकॉर्डिंग, मतलब इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है। अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। H3PO3 Yes. आपको पता है हीट करते हैं तो H3PO4 मिलता है। P ब्लॉक का क्वेश्चन है ये, सबने किया हुआ ना 12th वाले बच्चों ने। हालांकि 11th वालों को भी रिडॉक्स में थोड़ा बहुत बताया हुआ मैंने। प्लस Yes, sir. PH3 H3PO3 को H3PO3 HNO2 बहुत सारी रिएक्शंस हैं, एक पूरा लेक्चर है डिस्प्रोपोर्शनेशन के ऊपर। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट व्हाइल H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO4 कैन नॉट, बिल्कुल सही है। H3PO3 में P की स्टेट +3 है, +3 आगे बढ़ सकती है +5 की तरह, कम भी हो सकती है। आगे बढ़ेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये। H3PO4 में P की स्टेट +5 है, जो सिर्फ कम हो सकती है, यानी ये सिर्फ काम करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। H3PO3 इज ए मोनोबेसिक एसिड, बिल्कुल गलत है। H3PO3 में 2 OH ग्रुप्स आएंगे, 2 OH ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये डाइबेसिक है। ये डाइबेसिक है, ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसलिए डाइबेसिक है, ये गलत हो गया। द H atom of pH bond, H atom of pH bond in H3PO3 is not ionizable, बिल्कुल सही है। ये आयनाइजेबल नहीं होता, बता रखा ना। अगर ये भी आयनाइजेबल हो जाता तो ये तो ट्राइबेसिक हो जाता, इसलिए ये गलत है। और ये स्टेटमेंट सही है। तो A, B और D आंसर आएगा। कोई डाउट? No, sir. नो सर। हाँ, A, B और D आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ से आगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, बेटर है। वैल्यूज पुट करते रहो, आंसर मिलता रहेगा। वैल्यूज पुट करते होगे तो आंसर मिलता रहेगा। तो इसको एक बार ना मुकुल हाँ सर। बिल्कुल रेडी रहियो, नेक्स्ट स्लाइड से करेंगे 7th क्वेश्चन से। अभी हो नहीं पाएगा ना इसमें, ये क्वेश्चन ठीक है। कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, एक बार अभी रीजॉइन करेंगे।